नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानीदान रावल। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बालोतरा के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार चेतन जी शर्मा। चेतन जी नमस्कार। नमस्कार। चेतन जी, आज अपन बात करेंगे जिस प्रकार विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस सरकार चली गई और उसके बाद बीजेपी सरकार आई। कई योजनाएं बीजेपी सरकार ने बंद कर दी और नई योजनाएं या तो नई नाम से योजनाएं चल रही है या योजनाएं बिल्कुल बंद कर दी गई है। पहले तो नई योजनाएं शुरू की और पुरानी योजनाएं बंद कर दी, उस पर बात करेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में हमेशा देखा गया है जब भी सरकारें बदलती है, योजनाओं के नाम बदलने का वैसे भी कुछ पिछले 5-10 सालों में तो एक नया फैशन ही चल पड़ा है जी। योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं। तो वही जो रीति है वो यहाँ भी लागू रही। कुछ योजनाओं के नाम बदल दिए गए जी। यद्यपि उनके पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। जी। हो सकता है कुछ सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अलग बात है, पर बदल दिए गए हैं। और कुछ योजनाएं पूर्ववर्ती सरकार की बंद भी की गई है और शायद कुछ योजनाएं और भी बंद करने की सरकार की नीति रहेगी। जी चेतन जी, जिस प्रकार पिछली वसुंधरा सरकार ने अटल सेवा केंद्र शुरू किए, उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई तो वापस अटल सेवा को राजीव को अटल सेवा केंद्र से नाम बदलते गए, हर बदलते गए। और अन्नपूर्णा रसोई थी, इंदिरा रसोई कर दी, वापस अन्नपूर्णा रसोई कर दी। तो आपको लगता है कि नाम बदलने से काम करने की जो कार्य प्रणाली उसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए, नाम बदलने से कार्य प्रणाली बदले इसका तो कोई बड़ा महत्व नहीं रह जाता है। यद्यपि नाम कुछ स्थानों पर, कुछ कामों में या कुछ योजनाओं में नाम के महत्व जरूर होता है जी। सभी जगह नहीं होता, परंतु काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर नाम बदलना महत्वपूर्ण भी होता है। और जैसे बात करें अन्नपूर्णा रसोई की, तो ये एक ऐसा नाम था जो भारत के लिए, सनातनों के लिए, क्योंकि भारत में सनातन सबसे ज़्यादा है और अन्नपूर्णा को अन्न की देवी सनातन में माना गया है। तो उस देवी के नाम पे कोई योजना थी, ये किसी भाजपा के नेता के नाम पे योजना नहीं थी जी। तो इससे बदलकर एक व्यक्ति विशेष का नाम देना जी, ये इसका कोई औचित्य नहीं था जी। परंतु हुआ, वो सरकार थी, उनकी इच्छा थी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनका कोई औचित्य नहीं है। वापस अगर अन्नपूर्णा हुआ है तो नाम अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है जी। ये देवी देवता के नाम पे कोई नाम यदि रखा गया था और अन्न की देवी है तो उसका नाम उस योजना से संबंधित था। जी। यदि इसको हटा के वो ये कहते हैं कि अटल रसोई योजना, तो नाम बदलने का औचित्य समझ में आता है। जी देखिए चेतन जी, नाम बदलने ठीक है, कोई औचित्य हो तो ठीक है, लेकिन कई बार केवल नाम बदला जाता है जिससे पीछे लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। भामाशाह कार्ड बदल दिए, हुआ कुछ नहीं, वो का वो वापस नया जन आधार कार्ड बना दिया। अब जन आधार कार्ड बंद कर दिया, वापस उसकी जगह चिरंजीवी के बाद में मुख्यमंत्री आरोग्य बीमा योजना। नाम बदले जाते हैं, कार्य प्रणाली बदल दी जाती है, लेकिन आम जन को उस कागज को वापस बदलने के लिए गाँव के अनपढ़ लोग होते हैं, उनको ई मित्र कितने अधिकारियों के पास जाकर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, उनके कितने पैसे, धन और समय की बर्बादी होती है जो समझ नहीं आती। क्या किया जाए? बिल्कुल, देखिए ये गलत चीज़ है, इससे आम जन को बहुत परेशानी होती है। यदि किसी सरकार को किसी योजनाओं के नाम बदलने भी हैं तो कम से कम इस व्यवस्था का ध्यान रखा जाए कि आम जन को उसकी वजह से परेशानियां ना उठाएं, ऑटो मोड पे हो जाए। कुछ ऐसे मार्ग बनाएं जिनसे कि नाम बदले जाए तो जो पूर्व में जो चीज़ बनी हुई है, किसी का कोई डॉक्यूमेंट है जो पहले की सरकार में किसी नाम से बना, तो वो डॉक्यूमेंट कम से कम वैलिड रहे और उन्हें परिवर्तन करने की बार बार आवश्यकता ना पड़े। यदि विशेष परिस्थिति में परिवर्तन की आवश्यकता भी है तो वो इतना सुगम और निःशुल्क हो कि आम आदमी उससे पीड़ित ना हो। क्योंकि व्यक्ति का अगर हर बात के लिए उन्होंने योजना बदली और एक व्यक्ति की जेब से 100 रुपया खर्च हो रहा है, उसे 4 चक्कर अगर किसी विभाग के लगाने पड़ रहे हैं, तो उसका क्या दोष था इस सरकार को बदलने में? ये चेतन जी, क्या एक सरकार बदलती है, योजनाओं के नाम इसलिए बदले जाते हैं ताकि उस योजनाओं की पूर्ति करने के लोग हमारे शिविरों में आए। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, वो केवल दस्तावेज बदलने के लिए शिविरों में आए, लोगों को लगे हाँ ये सरकार ने कुछ काम किया है। देखिए, ये अपनी छाप छोड़ने का ये उनकी मार्केटिंग का एक पार्ट है। मैं बिल्कुल स्पष्ट ये कह सकता हूँ, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, ये मार्केटिंग है। अगर दस्तावेज बदलने के नाम पे हम लोगों को प्रशासन के कोई टाइटल देके और जनता को इकट्ठा कर रहे हैं कैंपों में, ये केवल अपनी सरकार की एक छाप व्यक्ति के मानसिक पटल पर छोड़ने का एक माध्यम है जी, और ये सरकारी धन का दुरुपयोग है।
जी जनता की जो गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के हाथ में आती है, ये इसलिए नहीं आती कि आप इसे मनमाने ढंग से अपनी ब्रांडिंग के लिए खर्च करें। ये गलत है। इससे आमजन के पैसे का दुरुपयोग होता है और आमजन को परेशानी होती है, चाहे वो सरकार कोई भी हो। चेतन जी, आपको लगता है इसका शिक्षा नीति आई है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, कि हम केंद्र सरकार की शिक्षा नीति या किसी भी नीतियों का अक्षरशः पालन करेंगे। तो उस शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 में तो स्पष्ट है कि हमारी स्थानीय मातृभाषा में पढ़ाई जाए 5वीं तक। तो क्या ये अंग्रेजी माध्यम के जो कांग्रेस शासनकाल में स्कूलें शुरू की, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम, वो बंद हो जाएंगे? क्योंकि अब तक सरकार ने कहा इसमें रिव्यू करेंगे। तो आपको लगता है ये सरकार ये आई है तो रिव्यू करेंगे तो पूर्व सरकार की ये अंग्रेजी माध्यम स्कूलें बंद हो जाएगी? देखिए, संभावनाएं हैं। यदि नई शिक्षा नीति के अनुसार देखा जाए तो संभावना इस बात की बनती है, परंतु मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर मेरी ओर से, यदि आपने मुझसे ही पूछा तो मैं ये बात मेरे जो विचारधारा है उसके अनुसार निजी मेरा मत जो है, कोई भी योजना हो या तो लागू ना करें, यदि करें तो उसकी पर्याप्त सुचारू क्रियान्विति जो है सुनिश्चित की जाए। जी, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चलें, हम इसके विरोधी नहीं, अच्छी बात है। जी, और कतई हम इस बात के भी विरोधी नहीं है कि देश में अंग्रेजी सिखाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है। हमें विश्व के साथ चाल से चाल मिलाना है, कदम से कदम मिलाना है, तो हमें जो विश्व का वर्तमान घटनाक्रम है उसके अनुसार परिवर्तन भी करने होंगे। हम ये नहीं कह रहे संस्कृत पढ़ाइए, इंग्लिश बंद कर दीजिए, परंतु जब इंग्लिश माध्यम आपने शुरू किया, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले, तो उसमें सही क्वालिटी के टीचर्स भी हों जो इंग्लिश मीडियम में एक्सपर्ट हों, उन्हीं की वहाँ नियुक्ति हो और पर्याप्त संख्या भी उनकी हो। अब एक इस विद्यालय में यदि 8 टीचर की आवश्यकता है, वहाँ 2 आप लगा रहे हैं, तो उस विद्यालय को खोलने का औचित्य खत्म हो जाता है। या तो आप ना खोलें, उसे बंद कर दीजिए, यदि खोलते हैं तो उसमें पर्याप्त सुविधाएं जनता को दीजिए ताकि उसका औचित्य पूर्ण हो सके। जी, तो आपको लगता है कि ओपीएस भी बंद हो जाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने कोई ऐसे घोषणा पत्र में ये पेंशन, ओल्ड पेंशन शुरू करने की घोषणा नहीं की थी, फिर भी सरकार बन गई। और कई जिले वापस कैंसिल करने के भी रिव्यू चल रहा है कि इतने जिले बनाए फिर भी लोगों ने वोट बीजेपी को दिए। तो लोगों को लगता है और सरकार को भी लगता है कि लोगों को जिलों से कोई औचित्य नहीं है और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों से कोई औचित्य नहीं रहा। आपको लगता है इस बारे में? देखिए, इस पे जनता का जो मत होता है वो एक पॉइंट पे तो नहीं होता, तय किया जा सकता है कि एक योजना कोई सरकार वादा कर रही है तो केवल उसके लिए ही वोटिंग की गई हो, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस ने योजनाओं को पूरा पिटा का खोल दिया, योजना में कोई कमी रखी नहीं है। छोटी सी ग्राम पंचायतों को भी यदि जिला बनाना है बना दिया जाए और राज्य बनाने राज्य भी बना सकती थी सरकार। देखिए, इसमें मेरा तो ये मानना है कि इतने ज़्यादा जिले बनाना भी किसी सरकार की भविष्य की उसकी बजट की व्यवस्थाओं के अनुरूप तो नहीं था। जी, गहलोत साहब ने क्या सोच के ये किया या केवल ये एक प्रलोभन था जनता के लिए, वो जानते हैं, परंतु इतने जिलों की शायद आवश्यकता भी नहीं थी। हाँ, बहुत सारी जगह है जहाँ पे लंबे समय से जिलों की मांग थी और वहाँ की जो मांग है वो उचित भी थी। इन्होंने वो एक तरीके से ये चुटकुला भी उस समय चला जब ये जिलों की घोषणा हुई कि साहब अभी तो अगर किसी ढाणी वाला भी पहुंच जाता तो उसको भी जिला बनाने की मान ली जाती जी। तो ऐसा इस रूप में जो ये कार्य हुआ तो इसकी विवेचना निश्चित रूप से नई सरकार तो करेगी और करेगी। उसके बाद क्या परिणाम आते हैं वो देखिए, रिपोर्ट्स क्या बनती है उस पर डिपेंड करेगा। ओल्ड पेंशन वाला सिस्टम भी गहलोत सरकार ने शुरू किया, पेंशन मिलेगी तो केंद्र सरकार वापस लोकसभा चुनाव, अब तो बिल्कुल शांत है इस पर। अब अभी शायद इस पर घोषणा कुछ नहीं होगी, लेकिन लोकसभा के बाद में जितने भी कांग्रेस कार्यकाल में योजनाएं बनी वो सभी बंद हो जाएगी। तो ये ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को मिलती है वो भी बंद हो जाएगी। देखिए, ये सरकार का निर्णय होता है, ये इस पे उत्तर देने का भी अधिकारी सरकार है। नहीं, इसी सरकार ने बंद की थी ना, इसी ने बंद की थी, तो इसको वो आगे क्या करेंगे ये निर्णय तो सरकार ही दे सकती है। हम इस पे कोई निर्णय क्या होगा इसके बारे में कहने के अधिकारी नहीं है। हाँ, ये निश्चय अंदाजा या अनुमान की बात करें, विवेचना की बात करें तो चूंकि सरकार ने ना कोई वादा किया था इसे कंटिन्यू रखने का, स्पष्ट रूप से उन्होंने इसका कुल मिलाकर विरोध ही किया था और बंद भी इन्होंने की थी, तो ये आशा की जा सकती है कि इस नीति की अगर माने इस नीति के अनुसार ये सिस्टम को बंद वापस करेंगे। धन्यवाद। आप हमारे साथ से बालोतरा के जाने माने पत्रकार चेतन शर्मा और आपके सामने बात रखी आगामी लोकसभा चुनाव के बाद में क्या क्या बदलाव कर सकती है सरकार। इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।